हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे हमने आधा जो है सॉल्व कर लिया था और मैंने आपको वो होमवर्क से दिया था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड में। तो बच्चों, आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से था, द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया था, एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया था और उसके आपको क्या दिए गए थे, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए गए। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन था वो ये वाला था, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, यानी चित्र में दिखाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में करंट का निर्धारण कीजिए। तो आपका कुछ फिगर इस तरीके से था। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर को। और यहाँ पे हमने जो है इसे आधा सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 10 वोल्ट आपका जो सेल है वहां से निकलने वाली धारा को I1 दिया था और फिर ये A से B की ओर जा रही थी धारा, तो हमने यहाँ पे धारा का मान I1 माइनस I3 लिया था। ठीक है, और एक धारा आपकी A से B की ओर जा रही थी, इसे हमने I3 माना। ठीक है, इसके बाद हमने एक धारा ली थी जो कि B से C की ओर जा रही थी। B से C की ओर जाने वाली धारा जो थी और जो आपकी B से E की ओर जाने वाली धारा थी, तो पहले अगर हम बात करें B से E की, या जो आपका E से B की ओर जाने वाली जो धारा है उसका मान हमने I2 लिया था और B से C की ओर जाने वाली धारा का मान हमने लिया था I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, इसके बाद हमने B से E की ओर जाने वाली धारा को हमने I2 लिया था और जो है D से C की ओर जाने वाली ये धारा जो थी इसे हमने I3 माइनस I2 लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करंट की वैल्यूज ली थी अलग अलग ब्रांच में, और क्यों ली थी, किस तरीके से ली थी, ये हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ हमने दो नेटवर्क की बात की थी, ABCA जो आपका लूप है इसकी हमने बात की थी। यहाँ पर जो आपका लूप ABCA था, इसमें हमने किरचॉफ का नियम लगाया था और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई थी, ठीक है, ये सब आपने पिछले लेक्चर में नोट कर लिया था, इसको बस मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई थी किरचॉफ लॉ लगा के, किरचॉफ के नियम को लगा के, वो आई थी 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 इक्वल्स टू 10, यानी 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 बराबर 10। इसी तरीके से हमने लूप जो दूसरा लूप लिया था, ठीक है, ये आपका लूप था ABCA। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो लूप लिया था वो लिया था A, ठीक है, ACDA, यानी नीचे वाला। कौन सा लूप लिया था, ये वाला लूप लिया। ठीक है, सेकेंड वाले में हमने ये वाला लूप लिया था। ठीक है, तो लूप क्या था आपका ADCA। यहाँ पे भी हमने किरचॉफ का नियम लगाया था और हमारा जो फाइनल इक्वेशन आई थी, जो समीकरण हमारा आया था वो आया था I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3 बराबर 10। ठीक है, यानी I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3 बराबर 10, ये आपका आ गया। इसको हमने दूसरा समीकरण यहाँ पे माना था, यानी सेकेंड इक्वेशन हमने इसे माना। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब
अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसके आगे आपको किस तरीके से चलना है। आप अब मतलब इसके आगे आपको क्या करना था, आपको अगला लूप लेना था। कौन सा लूप आपको लेना था इसकी बात कर लेते हैं। लूप था ए बी ई बी ए, ठीक है। तो इस लूप को हम लेंगे, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे और फिर आगे आप सॉल्व करो। तो अब हम बात करते हैं लूप ए बी ई बी ए। तो इसमें आप जब किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, हम इस तरीके से चलते। सबसे पहले ए से बी की ओर जाएंगे। ए से बी की ओर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं धारा की दिशा हमारी दिशा सेम, यानी यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की 4 इंटू I1 माइनस I3, ठीक है। तो पहला क्या आएगा 4 I1 माइनस I3। अगला हम चलेंगे बी से ई की ओर। अब बी से ई की ओर आप देख सकते हैं कि अगर हम अपनी दिशा की बात करें, हमारी दिशा और धारा की दिशा विपरीत है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई आपका प्रतिरोधक नहीं है। इससे आगे चलेंगे तो हम ई पर पहुंचेंगे। ई पर क्या है, एक सेल है, सेल का मान क्या है 5 वोल्ट, और हम किधर से किधर की तरफ चल रहे हैं, धन से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी यहाँ पे +5 आएगा, ठीक है। जो वोल्टेज होगा आपका कितना आएगा +5, ठीक है। अगला हम चलते हैं बी से ए की ओर। बी से ए की ओर जाएं तो धारा की दिशा हमारी दिशा विपरीत, आप देख सकते हैं बी से ए की ओर जाने पर धारा की अलग दिशा है, हमारी अलग दिशा है, विपरीत दिशा है। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज आएगा वो -4I3 आएगा, यानी -4I3, ठीक है। और ए पे पहुंच गए तो अब बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4I1 माइनस 4I3 +5 माइनस 4I3 बराबर 0, ठीक है। तो 4I1 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8I3 बराबर -5, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। हमारे पास 3 समीकरण आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, I1 I2 I3 का मान निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे I1 और I2 को ले, आप यहाँ पे देख सकते हैं I1 और I2 में आपका 2I2 जो है यानी 2I2 और 6I3 जो है, दोनों समीकरण में दोनों विपरीत। आप दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास I1 का मान आ जाए, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलता है हमें, ये हो जाएगा 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 या 6I3 बराबर 10, और नीचे है I1 यानी I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3 बराबर 10। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का साइन विपरीत है, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8I1 बराबर 10 + 10 20, यानी आपका क्या आ गया 8I1 बराबर आ गया 20 के, यानी I1 या I1 आ गया 20/8, ठीक है। सॉल्व करेंगे फर्दर, 5/2 5/2 एम्पियर, ठीक
उसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2.5 यानी 2.5 एम्पेयर आपके पास I1 का मान आ गया। इसे आप नोट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने I1 का मान निकाल दिया। अब I1 का आपने मान निकाल दिया है तो जो आपका समीकरण 3 है इसमें आपके पास I1 और I3 जो है ये दोनों ही हैं। तो I1 का आपका मान निकल गया है, आप यहाँ पे रख देंगे तो I3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे I1 का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है क्या होता है 4। I1 कितना है 2.5, 5/2 लिख लेते हैं यानी 5/2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर है माइनस 8I3 बराबर -5। ठीक, सॉल्व करेंगे 2 5 जा यहाँ 10 आ जाएगा, -8I3 बराबर -5 यानी -8I3 बराबर -5, तो -10 इधर चला जाएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे फर्दर, -8I3 बराबर हो जाएगा -15 के, और I3 की वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन -8। ठीक है, 15/8 तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.8। ठीक, तो आपका आ जाएगा 1.87 एम्पीयर। ठीक है, तो ये आपका I3 का मान आ गया है। अब हम बात करते हैं I2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में I1 और I3 का मान रख देंगे तो आपका I2 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 पे रख देते हैं I1 और I3 का मान। तो लिखेंगे आप समीकरण 2 में I2 तथा I3 का मान रखने पर हमें क्या मिलता है, I1 की वैल्यू रख दीजिए 5/2 प्लस नहीं -2I2 -2I2। I2 कितना है आपको निकालना है I2। ठीक है, फिर है आपके पास 6I3 बराबर 10, 6I3। ठीक है, I3 कितना है आपका 15/8 लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो ये आ गया 5/2 यानी 5/2 माइनस 2I2 2I2 प्लस 45/4। ठीक है, 45/4 बराबर 10। सॉल्व करेंगे इसे, -2I2 प्लस 5/2 यानी 5/2 प्लस 45/4 इक्वल टू 10। -2I2 इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 4, 10 प्लस 45
बराबर 10। तो -2i2 i2 से सॉल्व करेंगे तो ये 55 यहाँ पे आ जाएगा बराबर 10, -2i2 बराबर 10 माइनस 55/4 55/4 -2i2 बराबर सॉल्व करेंगे 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 40 माइनस 55। ठीक, इसे और सॉल्व करेंगे -2i2 बराबर ये हो जाएगा 15/4 या i2 बराबर हो जाएगा आपका -15/4। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल 15/4 और ये आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो i2 हो गया आपका 15/16 सॉरी 8। फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका i2 भी 1.87 आया। ठीक है, 1.87 एम्पियर। तो ये आपके यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है आप देख सकते हैं ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रश्न है आपका। ठीक है, फिगर आपके सामने है। ठीक है, द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। क्या कहा गया है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें क्या है, इसके 4 जो भुजाएं हैं उसमें आपके पास रेजिस्टेंसेस है यानी प्रतिरोधक है। AB पर आपके पास 100 ओम का प्रतिरोधक है, BC में 10 ओम का प्रतिरोधक, CD पर 5 ओम का प्रतिरोधक और DA पर 60 ओम का प्रतिरोधक। A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD। और क्या कहा गया है कि BD पर एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध 15 ओम है। Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC। आपसे ये कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी अगर यहाँ पर AC पर 10 वोल्ट का विभव अंतर लगाया जाए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 भुजाओं में निम्नलिखित प्रतिरोध है। AB 100 ओम, BC 10 ओम, CD 5 ओम और DA 60 ओम। 15 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर BD से जुड़ा हुआ है। जब AC पर 10 वोल्ट का विभव अंतर, ठीक है, विभव अंतर बनाए रखा जाता है तो गैल्वेनोमीटर के मध्य से धारा की गणना करें। ठीक है, अब आप फिगर की ओर चलेंगे। ठीक है, चित्र की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, और इसके जो 4 भुजाएं हैं, जो 4 ब्रांचेस हैं, उसमें हमारे पास AB पर 100 ओम का रेजिस्टर है, BD पर 10 ओम का प्रतिरोधक है, AD पर 60 ओम और CD पर 5 ओम का प्रतिरोधक। अब A और C बिंदु की बात की जाए तो इन दोनों बिंदुओं को हम किससे जोड़ते हैं, एक सेल से जोड़ते हैं जिसका जो है विद्युत विभव 10 वोल्ट है, यानी जिसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। अब हम ये मानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सेल की जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है, वहां से आपकी धारा निकलती है, करंट निकलती है और नेगेटिव में वो एंटर करती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो धारा निकल रही है उसे हम I1 प्लस I2 मानते हैं। ठीक है, I1 प्लस I2 धारा जो है यहाँ से निकल रही है।
फिर ये ए बिंदु पे पहुंचती है, वहां पे आपका ये ए बिंदु पर दो ब्रांचेस, दो भुजाओं में बढ़ जाता है। तो ए पर, ए से बी पर हम मान लेते हैं कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है और ए से डी पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। फिर ये जो धारा है ये बी बिंदु पर पहुंचती है, बी बिंदु पे पहुंचती है तो I1 का कुछ भाग आपका बीडी की ओर जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो बीडी की ओर यानी गैल्वेनोमीटर की ओर जो धारा जा रही है वो IG धारा है, ठीक है। तो अगर हम बी से सी की ओर जाएंगे तो जो धारा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, I1, ठीक है। जो यहाँ पे से ए से बी I1 आ रही है और IG नीचे चलेगी तो माइनस IG धारा, ये बी से सी की ओर जा रही है। अब करंट बी से डी की ओर कौन सा जा रहा है, IG करंट जा रहा है। IG करंट नीचे जाता है, डी बिंदु पर ए से आने वाले करंट के साथ मिल जाता है। यानी अगर हम डी से सी की ओर जाते हुए धारा की बात करें तो यहाँ पे जो धारा होगी वो होगी I1 प्लस I2 प्लस IG, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस IG। अब सी बिंदु की बात की जाए, बी से सी की ओर एक धारा बह रही है, बी से सी की ओर एक धारा बह रही है, सी बिंदु पर दोनों मिल जाएंगी, यानी कुल धारा कितनी हो जाएगी, ऊपर से आने वाली I1 माइनस IG जुड़ेगी नीचे से आने वाली I1 प्लस I2 प्लस IG से। तो IG से आपका IG कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका I2, ये जो भुजा है यहाँ पे आपकी जो धारा होगी वो I2 होगी, I2 प्लस IG, ठीक है। तो I2 प्लस IG हो गया। यहाँ पे क्योंकि ये जो धारा है I से D की ओर, ये आपकी I2 धारा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे IG आ रही, तो I2 प्लस IG धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, यानी D से C की ओर I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, ठीक है। अब C बिंदु पर B से C आने वाली धारा और D से C की ओर आने वाली धारा मिलेंगी, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG ऊपर की धारा प्लस I2 प्लस IG, IG से IG कैंसिल, यानी हमें बाहर आती हुई कौन सी धारा मिली, I1 प्लस I2, जो कि सेल से बाहर जा रही धारा वही आपकी सेल की ओर आएगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे। हम लेंगे सबसे पहले लूप ए बी डी ए, ठीक है। लूप ए बी डी ए हम लेंगे ये वाला, यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे, तो आप लिखेंगे लूप ए बी डी ए में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो क्या जाएगा, हम चलेंगे कैसे, हम चलेंगे कुछ ऐसे। तो जैसे हम चल रहे हैं ए से बी की ओर उसी तरीके से धारा बह रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी 100 गुणा I1 यानी 100 इंटू I1। फिर हम बी से डी की ओर जाएंगे तो हमारी दिशा, धारा की दिशा सेम है, तो ऐड होगा, क्या जाएगा 15 गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और इंटू IG। फिर हम डी से ए की ओर जाएंगे, अब धारा नीचे की ओर आ रही है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी साइन आएगा आपका नेगेटिव और वैल्यू क्या होगी 60 गुणा I2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरे को आप जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से भागा दे दीजिए, तो 20 I1 प्लस 3 IG माइनस
12i2 बराबर 0, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरा लूप लेंगे। कौन सा लेंगे, बी डी सी बी। ठीक है, कौन सा लूप लेंगे आप, बी डी सी बी लूप लेंगे। ठीक है, फिर इसमें भी आप इस तरीके से चलेंगे और किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले बी से सी की ओर जैसे धारा बह रही है हम वैसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लूप बी सी डी बी में। ठीक है, पहले आएगा 10 i1 माइनस IG। फिर C से A की ओर जाएंगे तो धारा का प्रवाह विपरीत है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, यानी नेगेटिव 5 इंटू I2 प्लस IG माइनस 5 I2 प्लस IG। अब फिर हम जाएंगे D से B की ओर, तो हमारी दिशा धारा की दिशा विपरीत है, तो नेगेटिव में 15G 15G बराबर 0। खोलेंगे इसे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। 10i1 माइनस ये हो जाएगा 30IG माइनस 5i2 बराबर 0। ठीक है, तो ये 2i1 माइनस 6IG 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको आप भागा दे देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे तीसरे लूप की। कौन सा लूप लेंगे अब आप लेंगे ए डी सी ई ए, यानी ये वाला। ठीक है, इस वाले लूप में हम इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो पहले हमारी दिशा धारा की दिशा सेम है, तो 7i, फिर धारा की दिशा हमारी दिशा सेम है, तो 5i2 प्लस IG। ठीक है, और फिर हम नीचे जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं बैटरी में, तो -10 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप तीसरे लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो आप लिखेंगे लूप ए डी सी ई ए में क्या आएगी इक्वेशन, 60i2 प्लस 5i2 प्लस IG। ठीक है, -10 बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 60i2 प्लस 5i2 प्लस 5IG माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65i2 प्लस 5IG बराबर 10। ठीक है, और इसको आप जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 5 5 13i2 प्लस IG बराबर 2, यानी IG की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 13i2। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे आपको IG की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें। कैसे करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरा समीकरण है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे इसे, और फिर आप क्या करेंगे, पहले समीकरण को इसके साथ जोड़ देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये आपका तीसरी इक्वेशन है, तीसरा समीकरण आ गया है। पहले और दूसरे समीकरण में आपको सॉल्व करके यहाँ पे आप i2 का मान निकाल देंगे। ठीक है, और फिर आपका जो है ये जो आपका तीसरा समीकरण है, इसमें आप i2 का मान रख देंगे और आपके पास IG का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब ये जो है
यहाँ पे करा दिया है। आशा है मुझे समझ में आ गया होगा, आगे का भी मैंने आपको बता दिया है। तो जितना मैंने आपको अभी समझाया है इसे आपको होमवर्क से करना है, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क से करके लाना है। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आगे के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसे आपको होमवर्क से। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो भी आधा हुआ था, और आगे का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जितना मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी किया होगा। आगे का जो स्टेप है वो आपको खुद से करना है होमवर्क से। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।